So, hello students. Today we are going to learn about the Press Trust of India. Okay, from here we are going to understand the Press Trust of India. Okay, PTI जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं PTI, ये उसका शॉर्ट फॉर्म भी है. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of the all important events and of all articles on the important subjects. जितने भी important subjects थे उसके ऊपर जो कुछ भी प्राइमरी डिटेल्स है, उसके बाद में जो आर्टिकल्स है, महत्वपूर्ण विषय है, उसका ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स था. ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड रिपोर्ट्स. क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? प्रोवाइड द रिपोर्ट्स. ओके, आफ्टर दैट फोटोग्राफ्स भेज रहा है एंड द आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उसके ऊपर की जो अर्थव्यवस्था, जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी होती है वो. ओके, एंड साइंटिफिक इशू टू द न्यूज़पेपर. साइंटिफिक इशू टू द न्यूज़पेपर के लिए वो क्या करते हैं, तो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ओके, कब बना था ये? 1953 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. और जिस समय में हमारी फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो रन हो रहा था, उस टाइम की ये बात है. सो PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ओन ऑनलाइन सर्विस. उसने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है. ड्यूरिंग 1990s PTI स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट. सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? तो जिस तरह से सैटेलाइट यूज़ करके, उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके वो अपना ब्रॉडकास्टिंग करता है. जो कुछ भी रिपोर्ट्स है वो उस तरह से भेजता है. सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेंट ऑफ टेली प्रिंटर्स टू सेंड दी ऑल न्यूज़ ओवर दी कंट्री. तो हर जगह पे जो कंट्री में जहाँ पे भी प्रेस के ऑफिसेस है वहाँ पे वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करता है. ओके, और उसके बाद में द मटेरियल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें हिस्ट्री लिखने के लिए. अभी यहाँ पे डू यू नो करके है, ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसमें क्या है? अमंग्स द प्रिंट मीडिया द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द एनुअल इशू ऑफ द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्थी. तो क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा सोर्स, ये जो सोर्स है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, ये वर्ड को आप ध्यान में रखिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. ओके, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? तो मतलब उसको एक अप्रूवल रहता है कि भाई ये ऑथेंटिक सोर्स है. जैसे कहीं से भी आपने पढ़ लिया, सो दैट इज़ नॉट अ ऑथेंटिक सोर्स. तो आपने एक बहुत ही रेप्यूटेड बुक से पढ़ा है जिसका पब्लिकेशन अच्छे गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो दैट इज़ द ऑथेंटिक. एंड ट्रस्टवर्थी, जिसके विश्वासार्हता हम जिसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट. For example, the Information and Broadcasting Department published India 2000. Okay, so Broadcasting Department published India 2000, an annual reference book. ये हमारा एक वार्षिक बुक होता है. दिस रेफरेंस बुक इज़ क्रिएटेड अंडर द रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. किसके अंडर होता है? रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. इसके अंदर ये एक बुक बनता है. तो इसमें जो बुक है, इसमें जो कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह लिखे रहते हैं, सो दीज आर वेरी मच ऑथेंटिक, और उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट वर्दी है. और इनका जो रिसोर्स का जो मटेरियल है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है. ओके, इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड्स, उस जगह के बारे में, इट्स पीपल, नेशनल एम्ब्लेम, पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वो, पॉलिटिकल सिस्टम है, डिफेंस है, एजुकेशन है, कल्चरल इवेंट्स है, एंड एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, विज्ञान और तंत्रज्ञान की फील्ड में ये अपना अपना जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखा होता है. इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में देखिए क्या क्या है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशंस अमंग्स विद द बेसिक डेटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, फाइनेंस,
planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws, statutes मतलब ये लॉ एक तरह का, youth and sports department etc. It is possible for us to write history with the help of such information. Okay. अभी देखिए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप एक एक सेक्टर को देखते जाएंगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से देखते हैं फिर से इट कंटेंट से। इट कंटेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, मतलब वो क्षेत्र के बारे में, इट्स पीपल, वहाँ के लोगों के बारे में, नेशनल एम्ब्लेम्स, ओके, राष्ट्रीय चिन्ह जो होते हैं, राष्ट्रीय मानक जो होते हैं उसके बारे में, उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उस एरिया का, वो डिफेंस कैसा है, डिफेंस सिस्टम कैसा है, मतलब संरक्षण के क्या क्या मायने हैं, एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन में कितना जीडीपी खर्च होता है, एजुकेशन को कितना सब्सिडी दिया जाता है, एजुकेशन में फ़ीस का कैसा स्ट्रक्चर है, सिलेबस कैसा है, पढ़ाते कैसे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। कल्चरल इवेंट्स, ओके, एंड एन अकाउंट्स ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला एक हो गया, ओके। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो इन्वायरमेंट में जितने भी मतलब एजेंसीज है, इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी पोल्यूशन होता है, जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जितना भी वन्य जीव है, ये सब का सब इन्वायरमेंट में आता है। आफ्टर दैट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो फैमिली रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें इनमें आती है। उसके बाद में आता है सोशल वेलफेयर, मतलब समाज का जो चेहरा है, समाज का जो कल्याण है, जिसको सामाजिक कल्याण कहते हैं, तो वो सब किस में आता है, सोशल वेलफेयर। मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब जो मास कम्युनिकेशन होता है, जिस तरह से टीवी हो गया, मैगजीन्स हो गया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो गए, सीरियल्स हो गए, प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, अमंग्स द बेसिक डेटा, इसका पूरा बेसिक डेटा रिलेटेड टू दी। अब देखिए ये सब है, ये किसके रिकॉर्डेड है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का रिलेशन किसके साथ लगाना है, इकोनॉमिक्स के साथ लगाना है, ओके। फॉर एग्जांपल यदि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे होता है। फाइनेंस, ओके। उसके बाद में प्लानिंग, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, किस तरह का नियोजन करते हैं वो। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र के ऊपर क्या उसका इफेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर क्या है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर क्या है। तो वैसे आप एक एक शब्द जब देखते जाएंगे, रूरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में फूड इम्पॉर्टेंट है, सिविल सप्लाईज, नागरिक जो सुविधा है वो हम कहाँ कहाँ से देते हैं, एनर्जी है, एनर्जी का क्या इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, ओके, ट्रेड है, व्यापार, उसके बाद में कॉमर्स, वाणिज्य कैसा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन है, टीवी कम्युनिकेशन है, लेबर मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं, हाउसिंग, घर बनाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, लॉज कौन से है, स्टैट्यूट्स कौन से, कायदे कानून कौन से है, यूथ है, स्पोर्ट्स है, डिपार्टमेंट है एंड एक्सेट्रा। अभी यह भी ख़त्म नहीं हुआ तो एक्सेट्रा ETC। तो इतनी सारी चीज़ें हमें, ये पूरा इंडिया ईयर बुक है, इसमें हमें मिलती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि हमारे पास में है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन के तहत हमें ये सारी चीज़ें हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में ये जो है पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प मतलब क्या है, तो एक तरह का टिकट होता है, पोस्टल टिकट। ये यहाँ पे देखिए आप, जल के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प लिखा हुआ है, ये क्या किस चीज़ का है, कैसे होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन, वो खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। एट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक, मतलब हिस्टोरियंस की वजह से वो कुछ कहता है। जैसे मान लो कि ये 1000 रुपये का कुछ है, ठीक है, पोस्टल स्टैम्प है, लेकिन ये इसके जो फेस है, ये जो यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, ठीक है, जल के ऊपर, तो ये कुछ कहता है कि मतलब ये आदमी का क्या इम्पोर्टेंस है, ओके। तो हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक। देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद में हमें क्या क्या चेंजेस हुए ये देखना है।
postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety in the size of the stamp. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे जो साइजेस है उसमें वेराइटीज़ आती गई. द नोवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम. तो नयापन था उनके एक विषय में, उनके एक कलर कोडिंग में, वो सब वहाँ पे देखने को हमें मिलता है पोस्टल स्टैम्प में. द पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टल स्टैम्प्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स. तो उसमें कौन कौन आते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स. तो जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टल स्टैम्प है. फ्लावर्स है अलग अलग, कमल हो गया, रोज़ हो गया. एनिमल है, एनिमल में क्या क्या आ गया? तो शेर है, लेपर्ड है. बर्ड्स है तो उसमें पिकॉक है. एंड इवेंट, कोई बड़ा इवेंट हो गया तो इवेंट के ऊपर भी पोस्टल स्टैम्प्स बनते हैं. और अदर सिल्वर्स, गोल्डन और डायमंड जुबलीज और कंटेनरी, बाय कंटेनरी. तो कोई मतलब एक साल कंप्लीट हो गया किसी इवेंट को, जैसे मान लो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1 साल हो गया, तो उसके ऊपर एक बना लेंगे. बाय कंटेनरी है, सेंटेनरी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स. हर एक इसका कितने कितने साल हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग. हमें इंडिपेंडेंस मिला 50 साल हो गए, ठीक है. हमें इंडिपेंडेंस मिला 75 साल हो गए. भारत रत्न दिया गया था पहला, ऐसा हो चुका है. कारगिल वॉर को 10 साल हो गए. तो इस तरीके से जो कुछ भी है तो उस इवेंट के ऊपर वो पोस्टल स्टैम्प्स बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं पोस्टल स्टैम्प रिलेटेड ही है. डू यू नो, इसको हम देखते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट इशूज द जल कूपर स्टैम्प इन 1977. जल कूपर वॉज ए इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटिस्ट. फिलेटिस्ट मतलब क्या होता है अभी देखिए आप. तो जल कूपर जी कौन थे? फिलेटिस्ट थे. ये क्या है अभी यहाँ पे देखिए, ये लिखा है आई, इसका मीनिंग होता है दैट इज. ओके, दैट इज ये लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है. एन एक्सपर्ट ऑन सब्जेक्ट ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स. ये एक्सपर्ट होते हैं जो पोस्टल स्टैम्प्स के ऊपर उनकी एक मतलब एक्सपर्टनेस उन्होंने अचीव की होती है, क्योंकि उनको उसके रिलेटेड काफ़ी नॉलेज आती है. बोर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई. पारसी कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ था. कहाँ पे? मुंबई में. कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प्स जर्नल. उन्होंने इंडिया स्टैम्प्स का जर्नल है उसको एडिट किया है, एडिटिंग किया है उसका. ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट फिलेटिक ब्यूरो इन इंडिया. तो फर्स्ट इंडिया में जो फिलेटिक ब्यूरो स्थापन हुआ था उसकी ये कौन थे? इज द फाउंडर मेंबर, फाउंडर ही थे. एंड ऑफिस दैट कलेक्टेड स्टैम्प, मतलब वो ऑफिस क्या करता है? स्टैम्प्स का कलेक्शन करता है. ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटिक सोसाइटी. तो उन्होंने फिर एम्पायर ऑफ इंडियन फिलेटिक सोसाइटी ये भी बनाई है. ही वेंट ऑन टू राइट द मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है. ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी. जो भी उनकी हॉबी है उनके पोस्टर कलेक्शन करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, तो इन्होंने क्या किया? इसके एक साइंटिफिक बेंट दिया, साइंटिफिक वे से इसका स्टडी किया उन्होंने. ही प्लेड अ पाइवोटल मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग द स्टडी ऑफ इंडियन पोस्टल स्टैम्प टू द इंटरनेशनल लेवल. एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इसका एक इम्पोर्टेंस दर्ज कराया है. हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज ए पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर, एक पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर करने वाले से कूपर अचीव्ड द एक्सपर्टीज ऑफ ए फिलेटिस्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल. एक उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का वो पोजीशन अचीव कर लिया है. द पोस्टल स्टैम्प्स ऑन जल कूपर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड. तो ये देखिए, ये पोस्टल स्टैम्प होने की वजह से हमें पता चलता है कि इस आदमी का इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पोस्टल स्टैम्प इज़ द वेरी रिच सोर्स फॉर द एनी टाइप ऑफ हिस्ट्री. वहाँ से हम हिस्ट्री को बना सकते हैं, हिस्ट्री को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी चीज़ है हम उसको समझ सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है उसमें जो पोस्टल स्टैम्प्स है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि डिफरेंट पोस्टल स्टैम्प्स, उसका एक इमेज आप सेव कीजिए आपके मोबाइल में, और वो मोबाइल में सेव करने के बाद में वो किसके रिगार्डिंग है इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने पोस्टल स्टैम्प
इन 1980 सर्च किया या फिर 1984 सर्च किया, तो कोई मेजर इवेंट होगा, उस इवेंट के ऊपर वो पोस्टल स्टैम्प बना होगा। फॉर एग्जांपल 1992 में क्या हुआ था, डिमोलिशन ऑफ दी बाबरी मस्जिद, ये हुआ था, तो इसके ऊपर बन सकता है क्या? बन सकता है, बनाने वाले बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो पोस्टल एजेंसीज के ऊपर। ओके, जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स बने हैं क्या? या आप देखिए कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर के ऊपर बने हैं क्या? तो उसके ऊपर से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप गैदर कीजिए। ओके, so this is for your homework. So that's all for today. See you in the next period. Thank you so much.